हेलो स्टूडेंट, देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th मैथ का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें से हम लोग का बहुत से बहुत क्वेश्चन इसमें लड़ेगा एग्जाम में, जो अभी हम लोग एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड वाला। ठीक है, इसमें कम से कम 50% से तो अधिक क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। हर एक क्वेश्चन को समझाए हैं, आंसर बताए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का, गिवन दैट साइन ए बराबर ए बाई बी फाइंड कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू दिया है ए बाई बी, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है बी बाई रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है बी बाई ए, तीसरा ऑप्शन है रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, चौथा ऑप्शन है ए बाई रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से क्या आंसर होगा आप लोग इसको बनाइए। देखिए ऐसे इसको हम हिंट में बता रहे हैं, आप लोग अपना से पहले आंसर चूज कर लीजिए कौन इसमें आंसर होगा, तब हम हिंट बताएंगे, आप लोग देखिएगा कौन आंसर हो रहा है। चलिए देखिए अब हिंट इसका, देखिए हिंट हम यहाँ दिखा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। साइन थीटा इज का होता है पी बाई एच होता है, और साइन थीटा का वैल्यू ए बाई बी दिया है, यानी कि पी जो है ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एच जो है बी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बेस निकाल लेंगे, तो बेस इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। अब कॉस निकालना था ना हम लोग का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो बी बाई एच निकालेंगे हम लोग, तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू यही ना हम लोग का है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर कौन होगा देख लीजिए। तो हम लोग का आंसर हम लोग का ये सी नंबर, ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हम लोग का कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल, इतना इक्वल क्या होगा। ऑप्शन दिया है पहला सेक ए, दूसरा है साइन ए, तीसरा है कॉसेक ए और चौथा है कॉस ए। ठीक है, चारों ऑप्शन में से आप लोग पहले ऑप्शन चुन लीजिए क्या होगा, तब इसका हम हिंट बता रहे हैं। देख लीजिए आप लोग आंसर। चलिए अब हिंट देखिए, देखिए नीचे हम हिंट भी बना दिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब सामने बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम हिंट पहले ही बना दिए हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन था कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो सेक को तोड़ दिए 1 बाई कॉस, देख लीजिएगा टेन हो गया साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, इसमें से कॉस हम एलसीएम ले लिए, यहाँ 1 प्लस साइन हो जाएगा ना, यहाँ 1 माइनस साइन है, तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे कॉस ए भी किया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे कॉस हो गया, तो ये कॉस कैंसिल हो गया, तो हम लोग का कॉस आंसर हो गया। ठीक ना, यानी कि हम लोग का इसमें जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें हम लोग कॉस यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। आप लोग सही से इसको टिक लगा लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हम लोग का, इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट्स ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स इलेवेशन इज, कितना एंगल बता रहा है वही हम लोग को पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है पहला 60 डिग्री, दूसरा है 45, तीसरा है 30, चौथा है 90। ठीक है, अब हम लोग कह रहा है कि जो पोल है वो 6 मीटर हाइट है और उसका शैडो जो है 2√3 मीटर बनता है, तो कितना एंगल बता रहा है। आप लोग इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लिए। अब इसका हिंट देखिए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन बताना है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए ये ए सी हम लोग का 6 मीटर हो गया, ये शैडो 2√3 हो गया, और ये एंगल बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो पी हो गया 6 और बी होगा 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, और 3 को तोड़ देंगे तो √3 इंटू √3 हो जाता है ना, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया, और √3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री। हम लोग पढ़े हुए हैं, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये कौन हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। इसका 3 का आंसर हम लोग का 60 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि पैरामीटर और एरिया दोनों इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो रेडियस बताना है। पहला दिया है 2 यूनिट, दूसरा दिया है 5 यूनिट, तीसरा दिया है 4 यूनिट और चौथा दिया है 7 यूनिट। इसमें से क्या होगा आप लोग देख लीजिए, देख लिए। अब हिंट देखिए, हिंट में देखिए कह रहा है हम लोग का कि पैरामीटर और एरिया दोनों इक्वल है, सर्किल है, तो सर्किल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर, इधर हो जाए पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और आर ए वो कैंसिल हो, एक बार बच गया ना, आज कल क्या बच गया 2, क्लियर है, यानी कि आंसर हम लोग का हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि आंसर नंबर 4 का ए हम लोग का ये सही आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए 5 में क्वेश्चन कह रहा है इट इज प्रोपोज्ड टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर्स 16 मीटर एंड 12 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 मीटर और 6 मीटर हो जाएगा। इन ए लोकेलिटी द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, न्यू पार्क का रेडियस बताना है। ऑप्शन दिया है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया था हम लोग का 60 मीटर और 12 मीटर, तो डायमीटर दिया है, तो रेडियस देखिए यहाँ पर हिंट में थोड़ा सा देखिए, R1 हो जाएगा 8 मीटर और R2 हो जाएगा 6 मीटर, तो न्यू पार्क इज इक्वल टू क्या करेंगे 2 सर्कुलर पर कर रहा है ना, तब पार्क होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो हम पाई कॉमन ले लिए हैं, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो दोनों तरफ पाई कैंसिल हो गया, यानी कि 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर, तो 64 36 100 हो जाएगा, और R निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए देख लिए ना 100 हो गया ना, अब R निकाले तो रूट हो गया, और रूट का कितना हो जाएगा 10, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर वाला सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन कौन होगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर है, ठीक है। अब आप लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है, डी ई पैरेलल ए बी, डी ई पैरेलल ए बी है, इफ ए बी इज इक्वल टू दिया है ए, लिख दिया फिगर में ए बी इज इक्वल टू ए दिया है, डी ई इज इक्वल टू एक्स दिया है, तो डी इज इक्वल टू एक्स लिख दिए हैं, बी ई इज इक्वल टू बी दिया है, बी ई इज इक्वल टू बी दिया है, और देखिए यहाँ पर ई सी इज इक्वल टू सी दिया है, ई सी इज इक्वल टू सी दिया है, ठीक है। देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी इज, यानी कि ये एक्स जो है उसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है देखिए बी सी बाई बी, ए सी बाई बी, दूसरा है ए सी बाई बी प्लस सी, तीसरा है ए बी बाई सी, चौथा है ए बी बाई बी प्लस सी। 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए क्या आंसर होगा। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में देख लेना है। अब देखिए इसका हिंट, तो हम इस फिगर पर एक थ्योरम सिद्ध किए हुए हैं। तो थ्योरम हम लोग का है कि डी ई बाई ए बी, डी ई बाई ए बी इज इक्वल टू होता है ई सी ई, देखिएगा सी ई बाई बी सी, ये फार्मूला होता है हम लोग का, ये हम लोग प्रूफ किए हुए हैं थ्योरम में। तो डी ई का वैल्यू एक्स हो गया, इसका वैल्यू ए हो गया, इसका वैल्यू सी हो गया, यहाँ पर दोनों ऐड कर देंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। अब एक्स निकालना है ना, तो एक्स निकाल लेंगे आराम से, यहाँ पर निकाल के दिखा दिए आप लोग देख लीजिए। तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा ए सी बाई बी प्लस सी, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का, देख लीजिए आप लोग आंसर में, देखिए आंसर क्या होगा ए सी बाई बी प्लस सी हम लोग का ए बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्वेश्चन में कह रहा है इफ ओ इज सेंटर ऑफ ए सर्किल, यानी कि सर्किल का सेंटर ओ है दिया हुआ है, एंड क्रोड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फिगर में थोड़ा सा इसे फिगर कर देते हैं देखने के लिए। देखिए सेंटर ओ है, ये जो है यहाँ एंगल बना रहा है 50 डिग्री, ठीक है, विथ द टेंजेंट पी आर एट ए पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी, पॉइंट पी पर कंटेक्ट कर रहा है। देन द एंगल
सबटेंडेड बाय द क्रोड एट द सेंटर इज, ठीक है, यानी कि सेंटर पर कितना एंगल बनेगा यही हम लोग को बताना है, कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा ये बताना है। अब आगे देखिए, ऑप्शन पहले दिया है 130, दूसरा दिया है 100, तीसरा दिया है 50 और चौथा दिया है 30। देख लीजिए आप लोग आंसर। अब इसमें हम हिंट बताते हैं इसका। देखिए यहाँ पर हिंट में पहले फिगर देखिए, ये जो एंगल यहाँ दिखा रहा है ये पूरा एंगल 90 का बनेगा ना। इसमें दो एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो ये प्लस ये इक्वल टू 90 हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना एंगल OPQ लिखे हैं इक्वल टू एंगल OPQ, ये वाला हो गया, लिखे है ना, प्लस एंगल QPR लिखे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर वैल्यू 50 डिग्री है, इसलिए हम लोग OPQ का वैल्यू निकाल लेंगे ना, 50 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आप लोग समझ जाइए। अब यहाँ एंगल OPQ इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ हम लोग का निकालना क्या था, तो हम लोग को निकालना था POQ का वैल्यू निकालना था, POQ का वैल्यू निकालना था। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल OPQ मतलब ये ट्रायंगल प्लस OQP ये ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल, अब प्लस POQ, अब तीनों का कितना होगा 180। ये जब 40 हुआ, ये दोनों रेडियस है, तो ये जब 40 आया था तो ये भी हमारा 40 होगा ना, क्योंकि रेडियस दोनों इक्वल होता है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये 40 हो गया, तो 40 या 40 हो गया, अब प्लस इतना प्लस 180, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ऐसा कितना जाएगा हम लोग का, देखिए कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, तो ऐसा हो जाएगा हम लोग का 100, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 100 वाला सही आंसर होगा। तो आप लोग ऑप्शन मिला लीजिए, देखिए 100 कौन है, ये वाला, यानी कि बी नंबर हम लोग का इसमें सही आंसर हो गया। फिगर वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन फिगर से हम लोग का एक क्वेश्चन जरूर 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल PQRS दिया है इज ड्राउन टू सर्कुमस्क्राइब ए सर्किल इफ PQ इज इक्वल टू 12 दिया है, QR इज इक्वल टू 15 दिया है, RS इज इक्वल टू 14 दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ PSP निकालना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए दिया है 15 मीटर, सेंटीमीटर, 14, 12 और 11 दिया है, आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर फिगर देखिए, ये फिगर बनाए हैं, इसमें सब वैल्यू दिया है ना हम लोग का, सब वैल्यू देखो लिख लिया है बगल में। तो ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये होता है, मैं सब साइड जो है आपस में बराबर होता है। इतना प्लस इतना करेंगे ना, देखिए किया है ना 12 प्लस 14, इतना प्लस इतना 15 प्लस ये वाला निकालना हम लोग का है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग का, देखिए कैलकुलेशन करेंगे ना तो हम लोग का 11 आ जाएगा, देख लीजिएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 11, यानी कि ये वाला आंसर हम लोग का 11 वाला डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, देखिए 9 क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ST पैरेलल QR, ST जो है QR के पैरेलल है, पॉइंट S पर डिवाइडेड PQ इन द रेशियो 4:5, इफ ST इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर दिखा दिया है, तो फिगर में PS दिया है 4, SQ दिया है 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए रेशियो दिया हम लोग का 4 और 5 कैसे दिया था ना, तो कर दिया हम, और ST दिया 1.6 और QR ये पूछ रहा है, तो ये भी हम लोग का थ्योरम के अनुसार है। तो थ्योरम में देखिए यहाँ पर ऑप्शन पर देख लीजिए 0.71 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 तीसरा है 3.6 सेंटीमीटर और चौथा है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं कि PS बाई PQ इक्वल टू होता है ST बाई QR, सब वैल्यू भर देंगे ना हम, तो 4/9, 4 और 5 9 हो जाएगा टोटल 9,
यहाँ 1.6 ये क्यू आर है, तो क्यू आर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 0.4 बार में, और 9 से 4 में करेंगे तो 3.6 हो जाएगा। यानी कि इसमें आंसर हम लोग का 3.6 यानी कि ये वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, इन द गिवन फिगर इफ PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर O, तो सेंटर O है और PA और PB टेंजेंट है, सच दैट एंगल APO 50 दिया है, तो एंगल PAB पूछ रहा है, OAB ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों इक्वल हो गए, दोनों रेडियस से बना हुआ है। इसको हम x मान लिए, यहाँ भी x मान लिए हैं, या कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर x लिखे हुए हैं छोटा सा में, यहाँ भी x लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आंसर दिया पहला हम लोग का 25, दूसरा 30, तीसरा 40 और चौथा 50, ठीक है। यहाँ पर लिखे ना क्वाड्रेटर PAOB, इसमें का टोटल एंगल का ऐड होता है 360, तो P + A + O + B = 360। तो P का वैल्यू 50 दिया है, इसका वैल्यू 90 होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल है 90 बनता है, यहाँ भी 90 बनेगा, तो यहाँ भी 90 लिख दिए। O का वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो यहाँ कैलकुलेशन करके O का वैल्यू निकाल लिए हैं। O का वैल्यू हम लोग का आ गया कितना 130, ठीक है, 130 आ गया O का वैल्यू ये वाला। अब ये ट्रायंगल हो गया AOB, ट्रायंगल के AOB ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल के सभी एंगलों का ऐड 180 होता है, इसलिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो ये x ये x तो 2x हो जाएगा ना, देखिए 2x हो गया। और यहाँ पर ये जो एंगल है वो 130 निकाले थे, तो 130 यहाँ लिखे हुए हैं, तो 2x = 180, इधर का 130 हो जाएगा, तो माइनस होगा 50 हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा 25, यानी कि 25 वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का ए इसमें सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में क्वेश्चन में करें, इफ़ द लाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो, मैंने शैडो के लेंथ से कहा है √3 टाइम्स है, ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज, उस टाइम कितना एंगल बन रहा है ये बताना है। ऑप्शन दिया है 30, 60, 45, 75, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर दिखा दिए हैं आप लोगों के सामने, ऑप्शन भी है फिगर भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ABC लिए है ना, तो ये हम लोग का शैडो x है, इससे √3x ये है। तो हम लोग जानते हैं कि tan θ = P/B होता है, तो P हो गया √3x और B हो गया x कैसे कितना होगा √3 हो गया, और tan में √3 जो है 60 का वैल्यू होता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग का B नंबर एकदम करेक्ट सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, PQ पैरेलल BC है, PQ पैरेलल BC है, इफ PB = 6 है, PB = 6 है, AP ये 4 है, AQ ये 8 है, फाइंड द लेंथ AC पूछ रहा है। तो हम पहले QC निकाल लेंगे, उसमें 8 जोड़ देंगे तो AC का वैल्यू हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए अब हम लोग पढ़े हैं थ्योरम में, AP/PB AQ/QC हो जाएगा ना फिगर थ्योरम के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए 6 था 4/6 और 8/QC, तो QC निकाल लेंगे। देखिए QC निकाले 12 आ गया, और 12 में 8 ये जोड़ देंगे। देखिए आप ऐड कर दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सब क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हुए हैं, आप लोग आराम से सोल्यूशन देख कर समझ जाइएगा। ऐसे हम हल्का हिंट भी दे देते हैं, लेकिन कम समय में अधिक क्वेश्चन बताने से हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, फिर हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हम लोग 20, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए द सम ऑफ सर्कुम्फरेंस एंड द रेडियस, दोनों को जोड़ दिया, ऑफ सर्किल इज 102 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्किल पूछ रहा है।
ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 14, तीसरा है 10 और चौथा है 18। आप लोग इसमें आंसर देख लीजिए, देख लिए। अब हिंट देखिए, कह रहा है हम लोग का कि सर्कुम्फ्रेंस जो है और रेडियस जो है दोनों का ऐड किया तो 102 हो गया, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर सर्कुम्फ्रेंस 2πr, रेडियस r इक्वल टू 102। तो दोनों में r था, r कॉमन ले लिए तो 2π + 1 हो जाएगा ना। पाई का वैल्यू पुट कर दिए, देख लीजिए। अब पाई का वैल्यू पुट 24 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन आराम से देख लीजिएगा। तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 40। आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का? ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर 14 देखिए। 14 में क्वेश्चन कर रहा है इफ cos y = 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 cos y/2। इसका वैल्यू बता रहा है। तो हम लोग जानते हैं, फिर ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/√2, चौथा है 1/2√2। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि cos में 0 जो है 90 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या होता है? 90 वैल्यू होता है, यानी कि y बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नहीं था हम लोग का था 1/2 cos y/2, तो 1/2 cos यहाँ 90 भर देंगे तो 90 हो जाएगा 45। तो 1/2 था, अब 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, यानी कि 1/2√2 हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है ये, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का? देखिए इसका आंसर हम लोग का ये डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। चलिए 15 कह रहा है ABC इज ए एसोसियल राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल है। राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू 2 sin A × cos A का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है, पहला 1/2, दूसरा है 1, तीसरा है 3/2, चौथा है 2। ठीक है। अब इसका हिंट देखिए। देखिए यहाँ पर हम ABC राइट एंगल बना दिए हैं, लेकिन दोनों साइड इक्वल है। तो ए भी एक्स मान लिए, ए भी एक्स मान लिए। तो अब AC निकाल लेते हैं पहले। तो AC निकालेंगे तो AC = रूट में x² + x² हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। x बाहर निकल जाएगा, इतना हो जाएगा। और फॉर्मूला था हम लोग ना यही ना, 2 sin A × cos A। तो sin A = होता है P/h, तो P/h कर दिए। ये होता है B/h, तो B/h कर दिए यहाँ पर। तो x सब कैंसिल हो गया, तो ये √2 और √2 मिलकर 2 हो गया, ऊपर 2 था ही, तो कट के क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का? ये बी नंबर आंसर सही है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 कह रहा है ए 9 मीटर हाइट स्ट्रेट लाइट पोल इज ब्रोकन ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। द टॉप एंड ऑफ द पोल टचिंग द ग्राउंड एट 30 डिग्री। 30 डिग्री पर ग्राउंड पर टच कर रहा है। एट व्हाट हाइट डिड द पोल ब्रेक, माने कितना बच गया वो बताना, कितना हाइट रह गया। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन पर लगा दिया है 3 मीटर, दूसरा है 3.75, 4.5 और 9। इसका देखिए हम हिंट बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर हिंट देखिए आप लोग, ये टोटल हाइट था हमारा 9 मीटर। तो 9 मीटर में से ये इतना टूट कर गिर गया, तो जो टूट कर गिर गया उसको हम x मान लिए। तो यही ना x ए भी हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये x तो ये भी x। तो BC कितना हो जाएगा? 9 में से x घटेगा तो BC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखे है ना कि DC = AC = x। अब BC हो गया 9 - 6। तो साइन 30 पर चले है ना, तो साइन 30 P/h होता है। तो P/h करके यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिए हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा x का 6 हो गया। देख लीजिएगा आप लोग बनाकर अच्छा से। और क्या करेंगे? BC निकालना है तो पूरा 9 था, 9 में से वो x मान घटा देंगे, यानी कि 9 - 6 कर देंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। आप लोग हिंट को पूरा अच्छा से देख लीजिएगा, हम थोड़ा तेजी में बता रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर हम लोग का ए नंबर सही हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए 17 में क्वेश्चन कर रहा है सो बिलो इन द सर्किल विथ सेंटर O। सेंटर O है, द shaded sector has an angle of 280 डिग्री, यानी कि जो साइडेड है उसका एंगल 280 डिग्री पर है। एरिया है A cm², मैंने एरिया को A मान लिया गया है। Which of these is the area of the
अनसाइडेड सेक्टर, माने जो अनसेक्टेड है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, पहले हम लोग पूरा का एरिया निकाल लिया। हिंट में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लीजिएगा, 2/7A, 1/3A, 2/3A और 7/9A। देख लिए। अब इसका हिंट देखिए, एरिया इक्वल टू होता है θ/360 इंटू πr²। तो थीटा हो गया हम लोग का 280, तो 280 कर देना, कैलकुलेशन करेंगे तो 7/9 πr² हो जाएगा, और πr² निकालेंगे इधर पलट कर 9/7A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल जो है ये 360 होता है ना, तो 360 में से 280 घटा देंगे, ये निकल जाएगा। तो आइन साइडो निकाल दिए, 360 माइनस 280 तो 80 हो गया। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो θ/360 πr² होगा ना, तो थीटा कितना हो गया 180 हो गया, 360। अब πr² का वैल्यू 9/7 देखिए यहाँ पर था ना, 9/7A था, तो यहाँ पर 9/7 पुट कर दिए, कैलकुलेशन कर दिए तो 2/7 आ जाएगा। ठीक ना, यानी कि इसमें आंसर कौन हो जाएगा हम लोग देखिए तो 2/7 वाला, यानी कि ये नंबर आंसर इस हम लोग का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। देखिए 18 में क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे तो फिगर दिया हुआ, हम लोग फिगर दिखाएंगे थोड़ा सा कर। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, कैमरा थोड़ा छोटा है इसलिए फिगर दिखाई नहीं, फिगर दिखाएंगे तुरंत हम आप लोग देखिएगा। PR एंड RQ आर क्रोड ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर दिया है, PR का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है, QR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है। तो एंगल PRQ 90 डिग्री है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट R ऑफ द शैडो रीजन, माने जो शैडो है उसका वैल्यू बताना है। आप लोग अब ये फिगर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। फिगर में कह रहा था कि रेडियस हम लोग का 5 है, रेडियस 5 दिखा दिए हैं। एक साइड दिखा रहा है तो 6 बने, ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो शैडो वाला भाग है इसका निकालना। तो क्या करेंगे, पहले पूरा का यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं, फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए 25/4 पाई माइनस 24 दिया है, यानी कि पूरा ये जो सेमी सर्किल है ना, इसका जो एरिया आएगा 25/4 आएगा पाई, और इसका एरिया जो आएगा हम लोग का 24 आएगा, वही देख लेना है और उसी के अनुसार हम लोग को चल देना है। ऑप्शन आप लोग पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इधर हिंट दिखा रहे हैं, ऑप्शन आप लोग देख लिए ना। ठीक है, चलिए अब हिंट देखिए। आप देखिए यहाँ पे हिंट लिखे हम फॉर सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के लिए होता है πr² 2। तो R कितना था 5 था ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25/2 पाई हो गया। अब चलेंगे ट्रायंगल लेकर। तो ट्रायंगल कौन, PQR। तो ट्रायंगल होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 P/B, PH होता है। तो हम लोग कितना हो जाएगा 6 × 8 हो जाएगा ना, तो 6 × 8 कर दिए तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या किए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको तो आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग आंसर कौन हो जाएगा देख लीजिए, आंसर हम लोग का हो जाएगा ये B नंबर सही हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। ये देखिए क्वेश्चन था हम लोग का, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। ये हम लोग का ऑप्शन हो गया, देख लिए। अब इधर देख लीजिए, ये इसका हिंट यहाँ बनाए हैं। सेमी सर्कल के लिए पहले बना दिए हैं, उसके बाद फिर ट्रायंगल के लिए बना दिए हैं, फिर दोनों माइनस कर दिए, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इन द फिगर बिलो DE पैरेलल AC एंड DF ठीक है, पैरेलल किसका है DF पैरेलल AE का। ठीक है, विच ऑफ दीज इज इक्वल टू BF/EF के क्या होगा। ऑप्शन दिया है DA/AE, BE/EC, BA/AC, FE/EC। तो हम लोग पढ़े हुए हैं थ्योरम में, थ्योरम के अनुसार इसको भी लेकर चलेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हिंट में दिया है DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। जब पैरेलल होगा तो उसका अनुसार क्या हो जाएगा BD/DA इक्वल टू
BE/EC, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकेंड कंडीशन कह रहा था कि DF पैरेलल AE, इसके अनुसार चलेंगे। तो DF कर रहा है ना, तो BD/DA ये हो जाएगा हम लोग का। अब इधर आते हैं, यहाँ का हो जाएगा हम लोग का, देखिए BF=FE हो जाएगा ना, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। और दोनों इक्वेशन लेकर चलेंगे तो दोनों में देखिएगा LHS दोनों में सेम है, तो दोनों का RHS सेम हो जाएगा। तो दोनों का RHS सेम कर लिए, जब RHS सेम कर लिए तो हम लोग का ऑप्शन कौन मिल रहा है, मिलाइए आप लोग ऑप्शन। तो हम लोग का ऑप्शन ए कौन मिल रहा है, देखिए BF/FE था ना, तो B/EC यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। देख लीजिएगा पूरा आराम से आप लोग यही वीडियो में पूरा दिखा दिए हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये हम लोग का 20 क्वेश्चन है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो में 50 क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा ठीक है, आप लोग शांति देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अंकित ज्वाइंस द सेंटर ऑफ द टू पुली, देखो पुली है यहाँ से यहाँ तक, एंड ऑब्जर्व्स लाइन सेगमेंट P1S1 P2S2। देखिए P1S1 और P2S2 व्हेन एक्सटेंडेड मीट एट ए पॉइंट X, ये दोनों एक पॉइंट पर कहीं मिल रहा है, पुली है। विच लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ P1S1, तो P1S1 की इक्वल कौन होगा। तो जब एक पॉइंट मिल रहा है तो P1S1 जो है P2S2 की इक्वल हो जाएगा। तो बहुत हल्का चीज़ है ये, दोनों ये बेल्ट का है, आमने सामने ये इक्वल होगा, यानी कि P1S1 जो है वो P2S2 की इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए कौन ऑप्शन होगा हम लोग का, देखिए हाँ ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है, बहुत अच्छा। अब इसी तरह से और क्वेश्चन डालेंगे। तो अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्किल डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर बना दिए हैं, 6 सेंटीमीटर है, ये सर्किल है। तो सर्किल के हर एक भाग पर ये स्क्वायर जो है टच कर रहा है। तो सर्किल के जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर का साइड हो जाएगा, इसलिए डायमीटर हम लोग का 6 हो जाएगा और रेडियस हम लोग का 3 हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 36 पाई पहला है, दूसरा है 18 पाई, 12 पाई और 9 पाई, ठीक ना। तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ये आर जो है 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 9 पाई हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 21 का हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन हम लोग का सही है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 क्वेश्चन कह रहा है इफ x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60 देन x इक्वल टू व्हाट, मैंने x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया है cos 30, दूसरा है tan 30, तीसरा है sin 30 और चौथा है cot 30, ठीक है। आप लोग देख लिए, इसका आंसर चूज कीजिए आप लोग। अच्छा ठीक है, देखिए इसका ट्रिक देखिए, सोल्यूशन। तो क्वेश्चन था हम लोग का x tan 60 cos 60 था ना, लिख दिए यहाँ पर sin 60 और cot 60। तो यहाँ पर x हो गया और tan 60 का वैल्यू √3 हो गया और cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया, sin 60 का वैल्यू √3/2 हो गया और cot 60 का 1/√3 हो गया। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और नीचे 2 और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया हमारे यहाँ पर क्या, √3x, इधर 1 बच गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 जो है वो tan 30 का वैल्यू होता है, यानी कि इसका आंसर हम लोग का tan 30 वाला सही होगा, यानी कि इसका आंसर मारेंगे बी नंबर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 23 कह रहा है कि इफ cot थीटा 1/√3 है, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, पहले ऑप्शन देख लीजिए, पहला 1, दूसरा है 40/9, तीसरा है 38/9 और चौथा है 5 1/3। तो अब देखिए यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो 1/√3 जो है cot में 60 का वैल्यू होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। अब देखिए जो हम लोग को निकालना था, तो हम लोग का निकालना था, यहाँ पर दिखा देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था।
तो सेक स्क्वायर 60 कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर 60 कर देंगे, और सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसका वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हिंट देखिएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 12 + 4 हो जाएगा, यानी कि 16/3 हो जाएगा। यहाँ पर इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन हम लोग का ये डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर देखना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ बताना है। ए बी ही ना है, फिगर देख लेना है, फिगर कौन सा ए बी का लेंथ बताना है। तो फिगर में कह रहा है ये वाला हमारा कितना वैल्यू है 45 है, ये एंगल 45 है, और यहाँ 30 है। तो पहले ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे हम लोग DBC। तो DBC में ये 45 है ना, तो tan 45 इक्वल टू देखिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, यानी कि DC/BC हो जाएगा। तो DC का वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी कि BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं हम, देख लीजिए फिर से एक बार, लुप्त हो गया था। tan 45 इक्वल टू DC/BC, तो DC का वैल्यू 45 हो गया, यानी कि BC इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग tan 30 पर, यानी कि ट्रायंगल ADC में चलते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू फिर P/B होता है, तो P हमारा हो गया DC, अब B हो गया AB + BC, कर दिया ना। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया, यहाँ AB या प्लस ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये हमारा हो गया 45। तो 45 प्लस यहाँ पर AB कर देंगे, कर दिया हम। अब यह कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर देखिए, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो AB + 45 इक्वल टू 45√3 हो जाएगा ना। तो AB इक्वल टू 45√3 ऐसा जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 45 कॉमन ले लेंगे, तो √3 - 1 हो जाएगा। तो √3 - 1 वाला ऑप्शन कौन हम लोग का C है, देखिए C, यानी कि C वाला आंसर हम लोग सही कर देंगे, ठीक ना। अब क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग 25 चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज एरिया ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्किल ऑफ रेशियो 24 and 7, यानी कि पहला का 24 सेंटीमीटर, दूसरा का 7। ऑप्शन दिया है पहला 31, दूसरा 25, तीसरा है 62 और चौथा है 50। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल, देखिए यहाँ पर हिंट देखिएगा, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है πr², यहाँ πr1² πr2² कर देंगे, तो दोनों को जोड़ देना है। तो पाई कॉमन ले लिए, तो पाई पे कैंसिल हो गया, तो R2 इक्वल टू R1 + R2 हो जाएगा ना। तो R1 हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर 24 है, ये 7 है। तो यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 5 7 6 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो 25 हो गया, लेकिन डायमीटर पूछ रहा था, तो डायमीटर क्या करेंगे, रेडियस का डबल कर देंगे, तो डायमीटर हो जाएगा कितना 50, यानी कि 25 का आंसर हम लोग का हो जाएगा 50। इसको टिक लगा लीजिएगा आप लोग, ये हम लोग का सही आंसर है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए 26 कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्किल डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन पीछे फिर मिला था हम लोग का, उसमें 6 सेंटीमीटर था, इसमें 3 है। देखिए फिगर दिखा दी यहाँ पर, ये 3 है तो डायमीटर 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दिया हम लोग का पहला 3 π/2, 5 π/4, 7 π/2, 9 π/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2, एरिया निकाल देंगे हम लोग, तो πr², तो r का वैल्यू कितना है 3/2 है ना, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 पाई वाला हम लोग ऑप्शन मारेंगे, तो 9/4 पाई हम लोग का है ऑप्शन नंबर डी में, तो 26 का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अब चलते हैं 27 पर, देखिए 27 क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर देखना है, इसमें भी फिगर यहाँ हम लोग का दिखा हुआ है। इफ TQ आर द टू टेजेंट है टू ए सर्किल विथ सेंटर O है, सच डैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 है, 110 डिग्री है। देन एंगल PTQ
पी टी क्यू, यानी कि ये एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये चारों एंगल जो है ये टोटल का ऐड हम लोग का 360 हो जाएगा। और यहाँ होता है हम लोग को 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री, तो 90 + 90 + 110 में से 360 माइनस कर देंगे तो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 90 और 90 180 और 180 और 110 तो हो जाएगा 290, और 290 जो है वो 360 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए बना दिया है ना, देखिए 360 में से 290 माइनस कर दिए तो 70 आ गया, यानी कि इसमें से कौन हम लोग का 70 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 27 का आंसर हम लोग का बी वाला करेक्ट है। इसको टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं 28 पर। देखिए 28 कह रहा है इफ द सम ऑफ द सर्कुफरेंस ऑफ टू सर्किल्स विथ रेडिया R1 R2 इज इक्वल टू द सर्कुफरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस R। तब वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन दिया हम लोग का R1 + R2 बराबर R, R1 + R2 लेस देन R, R1 + R नहीं ग्रेटर देन है, R1 + R2 लेस देन R हो जाएगा, R1 = R2 = R हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है हम लोग का कि सर्कुफरेंस टोटल, तो सर्कुफरेंस हो गया हम लोग का 2πr, इधर कह रहा है दो गो सर्किल है तो 2πr1 2πr2 कर देंगे। तो यहाँ पर 2πr सही था, यहाँ 2π कॉमन ले लेंगे तो 2π कैंसिल हो गया, यानी कि R = R1 + R2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का इसका 28 जो है वो ऑप्शन ए नंबर हम लोग का सही है, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का है। 29 देखिएगा आप लोग, सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, यानी कि सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म में चेंज कर देना है। ऑप्शन दिया है देखिए, तो हम लोग का ऑप्शन में कॉट थीटा वाला ही आंसर होगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा तीसरा चौथा में से कौन हो सकता है। तो देखिए इसको कैलकुलेशन बनाए हैं हम, ऐसे आप लोग अपना विचार कर लीजिए कौन होगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंट देखिएगा कि सेक थीटा = 1/cos होता है, तो 1/cos में साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और साइन को यहाँ ला दिए, तो साइन थीटा/cos थीटा हो जाएगा ना, यहाँ 1/sin हो गया, तो साइन थीटा/cos थीटा का हो जाता है हम लोग का tan थीटा, और 1/sin का हो जाता है cosec, और tan को 1/cot लिख सकते हैं, और cosec का होता है रूट में 1 + cot थीटा, यानी कि 1 + cot स्क्वायर थीटा/cot हो जाएगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का रूट/cot हम लोग का ऑप्शन कौन सही है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी नंबर ये सही है। अब चलते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखिए 30 क्वेश्चन कह रहा है इफ tan 5x + 30 डिग्री = 1 देन x का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 15 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, इसका भी देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन था ना tan 5x + 30 डिग्री = 1, तो 1 जो है tan में 45 का वैल्यू होता है, तो जहाँ 1 है वहाँ tan 45 कर देंगे, तो tan कैंसिल, तो 5x + 30 = 45 हो जाएगा, तो 5x = 45 - 30 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, यानी कि 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर 3 यानी कि सी ऑप्शन हम लोग का सही है। अब चलते हैं 31 पर, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इसमें से हम लोग 50% से अधिक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन में हम लोग जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें 10 क्वेश्चन से अधिक हम लोग लड़ जाएगा। तो 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन से अधिक लड़ जाता है, इसको कॉमन समझिए, इसको ध्यान से पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग का नंबर अच्छा उठेगा। ठीक है, अब देखिए 31 क्वेश्चन, इफ sin a = 12/13 दिया है, तब वैल्यू पूछ रहा है cos थीटा का, cos a का। ऑप्शन दिया है 13/4, 13/5, 5/13 और 4/13। ठीक ना, अब देखिए इसको बनाए हैं कैसे हम, आप लोग भी बनाए होंगे, इसका आंसर मिला लीजिएगा, हम भी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर sin a = 12/13 था, और sin थीटा = p/h होता है, तो p हो गया 12 और h हो गया 30, तो b निकाल दिए, ना, 30² - 12² हो जाता है फॉर्मूला हम लोग का। देख लीजिए यहाँ पर
कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बी निकल गया ना, ठीक है। अब चलते हैं कॉस थीटा। तो कॉस ए बराबर बी बाई एच होता है, तो बी हो गया 5 और एच हो गया 13, यानी कि 5/13 वाला हम लोग का आंसर सही है। यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का, देखिए इसका आंसर हम लोग का सी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, फिगर फिर देखना है, फिगर हम दिखाएंगे नीचे। देखिए फिगर दिखाई दे रहा है, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी है। इफ ए डी इज इक्वल टू 3 है, ए बी इज इक्वल टू 7 है, ए बी इज इक्वल टू 7 है, ई सी इज इक्वल टू 3 है, ई सी इज इक्वल टू 3 है, तो ए ई इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 2, 2.25, 3.5 और 4। तो हम लोग जानते हैं थ्योरम के अनुसार, देखिएगा थ्योरम के अनुसार हम लोग इसको दिखाएं यहाँ पर कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होता है, ठीक ना। तो ए डी का वैल्यू कितना हम लोग है 3 है, और बी डी का वैल्यू पूरा 7 में से 3 माइनस कर लो, ये वाला वैल्यू हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू हम लोग का 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया और ए ई बाई ये वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए ई बराबर 9/4 हो जाएगा ना, यानी कि ए इज इक्वल टू 9/4 हो गया। अब इसको पॉइंट मिला देंगे, यानी कि 2.25 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का, आंसर हम लोग का बी नंबर इसमें का सही है। बी नंबर आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ए बी नंबर हम लोग का सही आंसर हो गया। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन 33। देखिए क्वेश्चन पर देखिए आप लोग, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट पी है, टू ए सर्किल ऑफ रेडियस ए है एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री, मैं सेंटर ओ पर 60 डिग्री से एंगल बना रहा है। देन लेंथ ऑफ ओ पी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले फिगर देखिएगा, फिगर देख लीजिए, ये हम लोग का सर्किल है, सेंटर ओ है, ये रेडियस ए है, और यहाँ पर 60 एंगल बना रहा है पूरा। यहाँ पूरा कितना बना रहा है 60 बना रहा है। ये यहाँ से देखिए ये वाला जो है ना ये 60 बना रहा है, तो ये ऊपर हमारा ये 30 हो जाएगा ना। तो इसी तरह पर चलेंगे हम लोग 30 वाला पर। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में ऐसे ऑप्शन दिया था ए 2a 3a और 4a, ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है, आपको क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना है 30 यहाँ पर है ना, अब पी बाई एच, तो पी हमारा हो गया ए ना, ये पी का काम करेगा, और एच हमारा 90 के सामने वाला एच बन जाएगा, ये ओ पी हो जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ओ पी इक्वल टू 2a हो जाएगा। अरे क्वेश्चन समझना था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर हम लोग का बी नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो रेशियो पूछ रहा है उसका। पहला ऑप्शन दिया है 16:25, 25:16, 2:5 और 4:5। सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस का रेशियो, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr1 कर देते हैं, 2πr2 कर देते हैं, और रेशियो दिया है 4:5। तो 2π कैंसिल हो गया, तो R1:R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हम लोग का डी नंबर सही है, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35 क्वेश्चन देखिएगा। इसी तरह से पूरा वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में रोकिएगा मत, तो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। इससे क्वेश्चन में नंबर बनेगा हम लोग का। कह रहा है गिवन डैट सेक थीटा इज इक्वल टू √2 दिया है, तो वैल्यू निकालना है 1 + tan थीटा बाई साइन थीटा का। ऑप्शन दिया है 2√2, √2, 3√2 और 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखिए इसका। हाँ चलिए देखिए कैलकुलेशन कह रहा है हम लोग का कि सेक थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो √2 जो है सेक में 45 का वैल्यू होता है, इससे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ है, इसलिए क्वेश्चन को हम तेजी में चल रहे हैं। अब 1 + tan थीटा बाई साइन से कर रहा है,
तो 1 प्लस 1045 हो जाएगा ना, और नीचे साइन 45 हो गया, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 और साइन 45 का होता है 1/√2, तो 1/√2 कर दिए, तो 2 डिवाइड बाई 1/√2 हो जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 35 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए आप लोग 36 क्वेश्चन नंबर। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 है। कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a ऑन सिंप्लीफिकेशन गिवेन। ऑप्शन दिया है पहला 2 साइन ए स्क्वायर ए माइनस 1, दूसरा है 2 साइन ए स्क्वायर ए प्लस 1, तीसरा है 2 कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 1, चौथा है 2 कॉस ए स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा। इसका आंसर हम हिंट दिए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कॉस के पावर 4 था ना, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, साइन के पावर 4 था तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी कर दिए, यहाँ ए माइनस बी कर दिए, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 कर दिए। ये फिर हो गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे मतलब नहीं है, हमको ऑप्शन कौन सा चलना है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पर 1 कर दिए, यहाँ कर दिए। अब साइन को कॉस के रूप में तोड़ दिए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया, यह -1 और प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 वाला। तो आंसर हम लोग का डी नंबर इसका सही है, तो आप लोग इसको डी नंबर आंसर मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन 37 कह रहा है, इन फिगर ए टावर ए बी इज 20 मीटर हाई एंड बी सी इट्स शेडो ऑन ए ग्राउंड इज 20√3 मीटर लॉन्ग, द सन्स अल्टीट्यूड इज। ऑप्शन दिया है 45, दूसरा है 30, तीसरा है 75 और चौथा है 60। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी एक टावर हो गया, इसका हाइट दिया है 20 मीटर, और बी सी इसका ग्राउंड हो गया जिसका वैल्यू दिया है 20√3 मीटर। ये एंगल पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए हिंट दिए हैं कि tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो tan थीटा इक्वल टू पी हम लोग का 20 है और बी हम लोग का 20√3 है। तो हम लोग का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखिएगा, बढ़ा देते हैं कैमरा। अब देखिए तो 20 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 हो गया, तो 1/√3 जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री वाला। यानी कि इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको टिक लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। देखिए 38 क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टैजेंट टू द सर्किल with center at O at the point B, if angle AOB is equal to 100 डिग्री, then angle ABP का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 50, 40, 60 और 80। तो यहाँ देखिए ये फिगर दिखाया गया है, तो इस फिगर में ये 100 दिया है और ये दोनों रेडियस है, इसके कारण ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। इसको x मान लिए हैं, ये पूरा हम लोग का 90 होता है। ठीक है, और ये ट्रायंगल हो गया, तो ए ओ बी ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल के सभी एंगलों का ऐड होता है हम लोग का 180। यहाँ पर देखिए क्या है ना, 180 कर दिए, तो ये भी x प्लस 100 इक्वल टू 180। इस तरह से हम x का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ देखिए x का वैल्यू निकाल लिए हम, तो x प्लस 100 180 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 40। अब निकालना हम लोग का है, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, एंगल ओ बी पी तो ओ बी पी का वैल्यू 90 डिग्री 90 होता है हम लोग का। इसमें ए बी ओ ये वाला हो जाएगा ना, अब प्लस इधर वाला ए बी पी यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों का आयर कितना हो जाएगा हम लोग का 90 हो जाएगा।
इसका वैल्यू हमको 40 है। अब 40 में से 90 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन हम लोग का जो है ए वो सही है। अब चलिए हम लोग 39 पर चलते हैं। चलिए 39 क्वेश्चन कर हम लोग का, इन द गिवन फिगर टी ए दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। टी ए इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ है, सच दैट ओ टी 4 सेंटीमीटर, एंगल ओ टी ए 30 सेंटीमीटर, देन लेंथ टी ए निकालना है। एक ट्रायंगल बन गया हम लोग का ना। ऑप्शन दिया है 2√3, 2√2 और √3। तो हम चलेंगे इसमें cos थीटा पर। तो cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो थीटा का वैल्यू दिया है 30। देखिए यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू b/h होता है और थीटा का वैल्यू 30 है। तो cos 30 इक्वल टू b हो गया हम लोग का TA और h हो गया OT। तो OT का वैल्यू 4 है, तो 2 से ये 4 चल जाएगा 2 बार में, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो TA बराबर कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो 2√3 वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए 2√3 है ना, वही आंसर सही होगा हम लोग का, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए नंबर ये सही है। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, इन द गिवन फिगर है PT इज द टेंजेंट एट टी पर है टू द सर्किल विथ सेंटर ओ है। इफ एंगल TPO इज इक्वल टू 25, TPO 25 है, तो x का वैल्यू ये बताना है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के बाहर जो एंगल होता है वो अंदर के दो एंगलों के ऐड के इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल। तो ये x इक्वल टू तो लिख दिया ना, यानी कि 25 प्लस 90 कितना हो जाएगा 115, यानी कि 115 जो हम लोग का आंसर सही है, यानी कि डी नंबर हम लोग का ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं 41 पर। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन 41 हम लोग का है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल AC इफ BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। BP देख लीजिए, इसमें BP 4 सेंटीमीटर है, AP 2.4, BQ 5, तो BC यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। तो हम पहले QC निकाल देंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे तो BC का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग का थ्योरम है, तो थ्योरम कौन सा चलना है। ऑप्शन दिया है पहला 8, दूसरा 3, तीसरा 0.3 और चौथा है 25/3। अब देखिए इसका कैलकुलेशन नीचे, देखिए कैलकुलेशन पूरा ये हम चले हैं कैलकुलेशन पर। देखिएगा थोड़ा सा फिगर दिखा देते हैं। थ्योरम कौन सा, तो थ्योरम कहा था हम लोग का कि इधर चले है ना, BP/AP इक्वल टू BQ/QC, ये लिखे यहाँ पर। अब सबका वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू पुट कर दिए सबका। तो QC निकालना है ना, तो देखिए QC इक्वल टू 2.4 × 5 और नीचे हो जाएगा 4, तो 4 चलेगा 6 बार में तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और निकालना था BC, तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 वाला हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, ये पूरा फेस फिगर देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, और नीचे ये सोल्यूशन आप लोग वीडियो रोक रोक कर देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग 8 वाला आंसर मार देते हैं, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन है ए वो सही है। तो ऑप्शन ए पर हम लोग चल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 42 का रहा, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड PQ इज द कॉल्ड इफ द टेंजेंट PR एट P मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, हमारा 50 डिग्री ना, विथ PQ, देन द मेजर ऑफ एंगल POQ, ये एंगल हम लोग को बताना है, ये एंगल कितना डिग्री का होगा। ऑप्शन दिया पहला 50, दूसरा 40, तीसरा 100 और चौथा 130। ठीक है, देख लीजिए
अब इसका कैलकुलेशन देखिए समझाते हैं। देखिए ये फिगर हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के ये यहाँ पर जो है ये पूरा 90 डिग्री बनेगा, पूरा 90 डिग्री बनेगा, जिसमें ये और ये है, यानी कि x + 50 = 90 डिग्री। क्या देखिए हम लोग का है ना, ये दोनों ऐड करके 90 कर दिए ना, इसलिए हम लोग का ये एंगल निकल गया, यानी कि QPO निकल गया, QPO निकल गया 40। ठीक है, अब ट्रायंगल का सभी एंगलों का कितना होता है 180, तो 40 या +40 या प्लस ये O' 180, तो कितना हो जाएगा हम लोग का एंगल O = 180 - 80 हो जाएगा ना, यानी कि 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का 100 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 100 आंसर हम लोग का सी मार देंगे आंसर। अब देखिए 43 क्वेश्चन नंबर, देखिए 43 कर रहा है, इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है P, टू टेजेंट्स PQ एंड PR। देखिए यहाँ पर PQ और इधर है देखिए PR, ठीक है, आर ड्रोन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इधर भी हम कर सकते थे, यहाँ पर ये भी रेडियस ही हो जाएगा हम लोग का, इसको भी 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं। विथ सेंटर O, इफ एंगल QPR = 90 डिग्री, QPR ये पूरा 90 डिग्री है, तो ऊपर वाला 45 हो जाएगा ना, यहाँ देखिए 45 कर दिए हैं। देन लेंथ PQ पूछ रहा है, तो अब देखिए समझ लीजिए, ये 45 हो गया, तो ये हो गया 4, अब ये निकालना है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, यानी कि हम लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया था 3, 4, 2 और 2√3, तो हम चल दिए यहाँ पर tan थीटा पर, tan थीटा P/B होता है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग का देखिए यहाँ पर 45 दिए है ना, तो थीटा का वैल्यू ये 45 जो है भर दिए, P हम लोग का हो गया 4 और B निकालना है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 4/PQ हो जाएगा ना, P वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 वाला आंसर हम मार देंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये B नंबर हम लोग का ये सही आंसर हो गया। अब चलते हैं 44 पर, देखिए 44 क्वेश्चन कह रहा है कि cos² θ sin² θ -1/sin² θ इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, ऑप्शन दिया है tan², sec², 1 - 1, ठीक है। अब हम क्या किए हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के लिए हम sin² LCM ले लिए, तो जब sin² LCM ले लेंगे तो cos² -1 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ माइनस हम कॉमन ले लिए, इसलिए कि 1 - cos² का वैल्यू होता है sin², तो यहाँ जब माइनस ले लिए तो यहाँ पर -sin² हो जाएगा, तो sin² कैंसिल हो गया, -1 आंसर हो गया, यानी कि 44 का आंसर हम लोग का डी नंबर सही है। आप लोग देख लीजिए, कैलकुलेशन भी क्लियर हम लोग का है। अब चलते हैं 45 पर, अब देखिए 45 क्वेश्चन है, 5 tan β = 4, देन एक वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालना है, 5 sin β -2 cos β बाई 5 sin β + 2 cos β, ऑप्शन दिया 1/3, 2/5, 3/4 और 6, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान देखिएगा, चलिए देख लीजिए। इन हम लोग का था कि 5 tan β = 4 था, तो tan β = 4/5 हो जाता है, और tan थीटा का वैल्यू होता है P/B, तो P और B मालूम है तो H निकाल लिए, देखिए यहाँ पर H निकाल लिया ना, तो H कितना आ गया हम लोग का 41। अब ये जो हम लोग का क्वेश्चन था ये वाला, इसी पर डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू रख दिए हैं, क्योंकि समय कम है तो इसके वैल्यू डायरेक्ट कर दिए, तो यहाँ 5 हो गया ना, और sin थीटा = होता है P/H, तो P का वैल्यू हम लोग का देखिए यहाँ पर है 4, तो 4/√41। इसी तरह से cos का फार्मूला है, sin का फार्मूला है, फिर cos का फार्मूला है, इस सब फार्मूला पुट कर दिए, पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर दिए। आप लोग कैलकुलेशन धीरे धीरे देख लीजिए, देखिए यहाँ कैलकुलेशन है ना, 5 4 × 20,
5 2 जा 10, फिर नीचे भी देखिए कर दिए हैं। अब ऊपर जो है एलसीएम ले लिए 41, नीचे भी एलसीएम ले लिए 41, देख लिए ना। तो यहाँ पर 20 में से 10 जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ 20 + 10 30 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा और 10/41 और 30/41 रूट हो जाएगा। कैलकुलेशन कर देंगे तो हम लोग का देखिए यहाँ पर 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर हो गया हम लोग का 1/3। तो ये हम लोग का जो था 45 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 1/3 वाला, ठीक ना। ये हम लोग हो गया 45 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे 46 क्वेश्चन नंबर पर। इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 50 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एगो क्वेश्चन छोड़िएगा मत, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में 50% क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए टैजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो डैट ओ क्यू इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। आ लेंथ पी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और चौथा दिया है रूट में 119 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें देखिए कौन आंसर होगा, ठीक है। सोल्यूशन बताते हैं। तो देखिए आप लोग इस सोल्यूशन को देखिए, सोल्यूशन देखिए आप लोग। इसमें दिया है हम लोग का कि टैजेंट पी क्यू टैजेंट हो गया, पॉइंट पी हो गया, यहाँ पर रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर दिया ना। यहाँ पर देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये जो रेडियस है इसको हम 5 सेंटीमीटर कर लिए हैं। अब कह रहा है मीट ए लाइन थ्रू ए सेंटर से लाइन थ्रू कर रहे हैं एट ए पॉइंट क्यू पर जा रहा है। सो डैट ओ क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री के जो सामने होगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं थ्योरम में कि ये हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है हम लोग का फॉर्मूला, यानी कि निकालना पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर ओ पी इज इक्वल टू रूट में ओ क्यू ए स्क्वायर माइनस ओ पी ए स्क्वायर, ठीक है। कोई नहीं है। यहाँ देखिए ओ क्यू का वैल्यू है 12 दे दिए हैं, इसका वैल्यू 5 है। तो कैलकुलेशन करेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 144 है, इसका हो जाएगा 25, माइनस कर देंगे तो 119 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ये डी नंबर आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। आप लोग इसको साफ साफ टिक लगा लीजिएगा। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये गला जो है फंस रहा है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, साफ साफ बुझा जाएगा इससे। ऐसे 47 क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए 47 कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, देखिए आप फिगर भी दिखा रहे हैं साथ साथ, पॉइंट क्यू ले लिए हैं। द लेंथ ऑफ द टाइजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए ये जो है हम लोग का 24 सेंटीमीटर कह रहा है। द डिस्टेंस ऑफ क्यू, ये क्यू से डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है। तो रेडियस पूछ रहा है, तो फिर वही फॉर्मूला हम लोग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा ना, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग का। तो ओ पी देख रहे हैं ना, ओ पी इज इक्वल टू रूट में ओ क्यू ए स्क्वायर, ये वाला ओ क्यू ए स्क्वायर माइनस ओ पी ए स्क्वायर। तो ये हम लोग का ओ पी का वैल्यू है 25 भर दिए हैं, आइए पी क्यू का वैल्यू है 24 भर दिए हैं। अब यहाँ देखिएगा 25 का हो जाएगा 625 और 24 का हो जाएगा 576, दोनों माइनस कर देंगे तो 49 हो जाएगा। अब 49 का रूट होता है 7, यानी कि इसका आंसर हम लोग कौन हो जाएगा, आंसर हम लोग का ये ए नंबर 7 वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आप लोग देखिए 48, देखिए 48 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है, पॉइंट चेंज कर सकता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को साफ साफ हल कर लीजिएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन दे वो भी हम लोग का बन जाए।
ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहे इफ टेंजेंट पी ए है, देखिए यहाँ पर पी ए है ना, पी ए हो गया एंड पी बी, एक हो गया पी बी, एगो पी ए एगो पी बी, दोनों हो गया ना। फ्रॉम ए पॉइंट पी से ये डिस्टेंस पर है, टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ पर जा रहा है हम लोग का, आर इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि यहाँ पर पूरा जो एंगल है ये ध्यान रखिएगा, ये 80 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल 80 बन रहा है। देन द एंगल पी ओ ए, ये एंगल पूछ रहा है ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री बनता है, ये पूरा 80 था, इसके ऊपर ये जो है वो 40 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ट्रायंगल का तीनों का हाइट कितना होता है 180, तो ये 90 ये हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तो 90 या 40 130, और 130 में से 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ कैलकुलेशन दिखा दिए हैं, यहाँ समझा दिए, यानी कि आंसर लोग कितना हो जाएगा 50 कैसे आ जाएगा आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यानी कि इसका आंसर क्या मारेंगे, ए नंबर मारेंगे, ठीक ना। अब देखिए आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 में हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे आर 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan a स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। ये ऑप्शन दिया हम लोग का sin 60, sin a cos 60, tan 60 और sin 30। तो देखिए यहाँ पर इसको हम हिंट बताए हैं, हिंट आप लोग ध्यान से देखिए, ये 2 कर दिए ना हम, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ फिर ये 1 हो गया, और tan a स्क्वायर 30 का 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ देखिए ये 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2/√3, यहाँ 1/√3 है तो स्क्वायर करेगा तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 एलसीएम ले लिए तो 3 + 1 हो जाएगा ना, ठीक है, यानी कि 2/√3 आए 3/4 पलट दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दिए तो ये 2 हो जाएगा। अब ये जो 3 है उस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना, और नीचे 3√3 हो गया, 3√3 2 हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो √3/2 हो जाएगा ना, और √3/2 जो है वो sin 60 का वैल्यू होता है, यानी कि इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा sin 60, यानी कि ए नंबर आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। अब हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है 50, उस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसको हम लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचेगा। ऐसे ही हम अपना वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग का 50 क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का है, 50 क्वेश्चन है, कर 1 + tan a स्क्वायर a बाई 1 + cot a स्क्वायर a का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है sec a स्क्वायर a, दूसरा है -1, तीसरा है cot a स्क्वायर a, और चौथा है tan a स्क्वायर a। इसमें से कौन आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग का देगा, एक श्योर क्वेश्चन ऐसा देगा, इस पर थोड़ा बदल कर दे सकता है, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसके अलावा और भी क्वेश्चन होगा उसको भी आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन बताते हैं, ध्यान दीजिए कैलकुलेशन पर। देखिए यहाँ पर जो tan a स्क्वायर है इसको तोड़ दिए sin/cos के रूप में, फिर नीचे cot a स्क्वायर है उसको भी तोड़ दिए cos/sin के रूप में। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के लिए cos a स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा ना cos a स्क्वायर + sin a स्क्वायर, यहाँ नीचे में sin a स्क्वायर एलसीएम ले लिए, देखिएगा एलसीएम ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा sin a स्क्वायर + cos a स्क्वायर। अब क्या किए हैं हम कि cos a स्क्वायर + sin a स्क्वायर को हम sin a स्क्वायर + cos a स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे हो गया cos a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, नीचे sin a स्क्वायर था तो ऊपर sin a स्क्वायर हो गया, और नीचे sin + cos हो गया, तो ये वाला कैंसिल हो गया हम लोग का, तो क्या बच गया sin a स्क्वायर / cos a स्क्वायर। तो sin a स्क्वायर / cos a स्क्वायर का वैल्यू होता है tan a स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा tan a स्क्वायर, मतलब कि डी आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गया। आप लोग 50 क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे हम साइंस में फिजिक्स का टीचर हैं, ठीक है। मेरा ISC BSc में क्लास कराते हैं, मेरा कोचिंग KG रोड आरा में है, ठीक है। आप लोग आकर संपर्क कर सकते हैं, इसमें हमारा लिंक में सब एड्रेस होगा, आप लोग देख लीजिएगा। मेन हम
फिजिक्स का टीचर हैं, आईएससी बीएससी पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाते हैं। ऐसे मैथ में मेरा रुचि होता है, इसलिए मैथ में 50 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।